अमरावती के मोजरी गुरुकुंज में तुकडोजी महाराज का ग्राम जयंती उत्सव शुरू हो गया है। इस दौरान श्री गुरुदेव मानव सेवा छात्रावास के छात्रों द्वारा निकाली गई दिंडी आकर्षण का केंद्र रहा। पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाली राष्ट्रीय संत श्री तुकडोजी महाराज की जयंती पर उनकी कर्मस्थल गुरुकुंज मोजरी स्थित आश्रम में ग्राम जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिनों तक ग्राम जयंती महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही इस दौरान तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में तैयार विद्यार्थी आकर्षण का केंद्र रहे। अमरावती जिले के चांदुर बाजार में जलापूर्ति के लिए 20 करोड़ 34 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है। सांसद अनिल बोंडे के प्रयास से निधि मंजूर होने के बाद चांदुर बाजार भाजपा पदाधिकारियों ने सांसद अनिल बोंडे का सत्कार किया। इंसान को अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बरसात के मौसम में बारिश के पानी की जरूरत पूरी होती है। सभी जल स्रोत भरे होने से वही पानी अन्य मौसम में उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गर्मी अधिक होने के साथ ही जल स्रोत सूखने लगते हैं, जिससे पानी की भारी कमी होती है और सभी प्राणी पानी के लिए भटकते हैं। इस बीच चांदुर बाजार में पिछले कई दिनों से पानी की कमी के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण नागरिकों को हर 3 दिन में पानी मिलता है। ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चांदुर रेलवे में पानी की समस्या की वजह से नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने 20 जनवरी 2023 को उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर चांदुर बाजार नगर पालिका में जलापूर्ति योजना के लिए महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत चांदुर बाजार शहर में 20 करोड़ 34 लाख रुपए की निधि मंजूर की थी। राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे के प्रयास से मिली निधि के लिए आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने शाल और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष मुरली माकोडे, तहसील महासचिव गोपाल तिरमारे, युवा शहराध्यक्ष सचिन तायवाडे, राम यावले, दीपक निमकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। शिंदे फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या राज्य शासनाकडे जो प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर या अमरावती जिल्ह्याचे भाजपचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार अनिल बोंडे साहेब आणि मी स्वतः 20 जानेवारी 2023ला सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना पत्र देऊन चांदूर बाजार नगरपालिकेच्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरात देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा याकरिता त्यांना वारंवार त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि बोंडे साहेबांच्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे सध्या चांदूर बाजार नगरपालिकेच्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेकरिता 20 कोटी 34 लाख रुपये निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आणि ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर चांदूर बाजार शहरातील पाण्याची समस्या ही कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे। म्हणून मी राज्यसभा सदस्य श्री अनिल बोंडे साहेब आणि राज्य शासनाचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। 2 महीने में आने वाले खरीफ सीजन के लिए अमरावती जिले के कृषि विभाग प्रस्तावित क्षेत्र और आवश्यक रासायनिक खाद और बीज की योजना बना रहा है। इस साल खरीफ का औसत क्षेत्र 6,81,000 हेक्टेयर है और इसी संदर्भ में विभागीय कृषि सह संचालक ने समीक्षा बैठक की। अमरावती जिले में खरीफ का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इस साल कपास, अरहर, सोयाबीन के दाम आधारभूत कीमतों से अभी भी अधिक है। ऐसे में इन फसलों के कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। बारिश नहीं होने से मूंग और उड़द की फसल प्रभावित होती है। वैसे भी मौसम विभाग ने अल-नीनो के प्रभाव के कारण इस साल भी औसत से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। इससे किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच बीज और खाद की कालाबाजारी, बीज की कमी और अवैध और नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए कृषि विभाग जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर नजर रखने के लिए 15 टीमों का गठन करने जा रहा है। कृषि विभाग ने कहा कि ये टीमें इन सब पर नजर रखेगी। मौसम में बार बार होने वाला बदलाव अब बीमारी का कारण बनता जा रहा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पिछले दिनों मौसम ठंडा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से धूप बढ़ने से गर्मी बढ़ गई है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है।
अप्रैल के महीने में अमरावती समेत पूरे विदर्भ में हमेशा ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। वैसे इस बार मार्च महीने में बारिश होने से मार्च में तो गर्मी नहीं पड़ी, जबकि अप्रैल में भी बेमौसम बारिश से मौसम में ठंडापन ही रहा। लेकिन अब आसमान के साफ होने के साथ ही धूप तेज होने के साथ साथ तापमान भी बढ़ा है। ऐसे में लोग बदलते मौसम की वजह से बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मौसम में बार बार होने वाला बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, इसलिए सर्दी के साथ खांसी भी हो रही है, जबकि कुछ लोगों को तो बुखार और सर दर्द की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम में अचानक आए बदलाव से बच्चों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी सर्दी, खांसी, बुखार आदि का सामना करना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इस बदलते मौसम में नागरिकों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की जा रही है। नागपुर में 28 मार्च 2023 को एक अधिकारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसमें शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर का नाम सामने आया। उन्होंने ये कहते हुए आरोपों का खंडन किया कि वो इस मामले में निर्दोष है। माझं एवढंच सांगणं आहे की मी या प्रकरणात निर्दोष आहे। प्रकरण सध्या न्यायालयीन असल्यामुळे मी विस्तृत या प्रकरणावर बोलू शकणार नाही, कारण मला माझ्या वकिलांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास थांबवलेलं आहे। फक्त मी एवढंच आता सांगू शकतो की मी या प्रकरणात निर्दोष आहे। माझा या प्रकरणाशी दूरपर्यंत काहीही संबंध नाही आहे। ज्या तक्रारकर्त्याने जी अँटी करप्शन ब्युरोला जी तक्रार दिली त्या तक्रारीमध्ये माझं नावसुद्धा नाही आहे, आणि ज्या दिवशी हा ट्रॅप झाला त्या दिवशी घटनास्थळी सुद्धा मी उपस्थित नव्हतो। जर मी या प्रकरणात असतो, जर मला पैसे पाहिजे असते तर मी पैसे घ्यायला तर गेलो असतो ना। मी नागपुरात असून सुद्धा जर मी तिथं उपस्थित नव्हतो तर तुम्ही समजू शकता की मला विनाकारण माझं राजकीय चरित्र आणि खोट्या बातम्या पसरून माझं राजकीय चरित्र खराब करण्याचं काम काही विरोधक इथे करत आहे। मी गेल्या 12-13 वर्षापासून शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करतो आहे, आणि सातत्यानं शिक्षकांचे व कर्मचाऱ्यांचे मुद्दे मंत्रालय स्तरापर्यंत मांडून ते सोडवण्याचं एक प्रामाणिक काम मी करतो आहे। त्यामुळं मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्याशी मी संपर्कात सातत्याने येत असतो, पण त्यामुळं कुठेतरी गालबोट लावण्याचं काम या माध्यमातून झालेलं आहे। अमरावती शहर के विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में रोगी कल्याण नियामक समिति की पहली बैठक हुई। इस अवसर पर विभागीय आयुक्त एवं रोगी कल्याण नियामक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निधि पांडेय, प्रभारी जिलाधिकारी एवं समिति सदस्य अविशांत पांडा उपस्थित थे। रोगी कल्याणक नियामक समिति की प्रथम बैठक गुरुवार को विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में संपन्न हुई। विभागीय आयुक्त एवं रोगी कल्याणक नियामक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निधि पांडेय ने बैठक की अध्यक्षता की तथा प्रभारी जिलाधिकारी एवं समिति सदस्य अविशांत पांडा उपस्थित थे। इस बैठक में वर्ष 2021-22 की वित्तीय योजना की समीक्षा की गई। सबसे पहले विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमोल नरोटे ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संदर्भ में जानकारी दी। रोगी कल्याण नियामक समिति को 5 लाख रुपए का कोष प्राप्त होता है। इस कोष से अस्पताल के फेज 1 में भवन में विभिन्न सुविधाओं के एवं रखरखाव मरम्मत का कार्य किया गया है। इस मामले में जब निधि कम होती है तो अस्पताल द्वारा प्राप्त राजस्व में विभिन्न रखरखाव और मरम्मत कार्य किए जाते हैं। अकोला की गोल्डन गर्ल साक्षी माली ने राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। साक्षी ने कुश्ती प्रतियोगिता में अकोला के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अकोला की बेटी ने इतिहास रचा है। साक्षी गणेश माले ने कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर न केवल अपना बल्कि पूरे अकोला शहर का नाम रोशन किया है। साक्षी माली स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली अकोला की पहली महिला खिलाड़ी है। साक्षी मांगीलाल जी शर्मा जूनियर कॉलेज की छात्रा है। सौरभ खंडारे उनके कोच, जबकि आकाश हेरोले उसके सहायक कोच है। साक्षी ने इस स्वर्णिम सफलता का श्रेय अपने कोच पहलवान सौरभ खंडारे, आकाश हेरोले के साथ साथ माता पिता और स्कूल के सभी स्टाफ को दिया है। 59 किलो ही फायनलची कुस्ती चालू आहे मॅटवर। साक्षी भालेराव पुणे व श्रावणी भालेराव पुणे व साक्षी माई अमरावती या कुस्तीनंतर 72 किलो तिसऱ्या नंबरसाठी थर्ड प्लेससाठी दिव्या शिंदे संभाजीनगर नागपूर
गोपनीय सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गौलीपुरा नायगांव क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध देशी शराब अड्डे पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गौलीपुरा व नायगांव क्षेत्र में कुछ लोग बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब अड्डा चला रहे हैं और शराब बेच रहे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। अकोटवैल पुलिस ने मौके पर छापा मारा और आरोपी मोहम्मद भिका कामनवाले को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 900 लीटर महुआ सड़वा व 100 लीटर देसी शराब इस प्रकार 75,200 रुपए मूल्य की सामग्री बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ मुंबई शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरक्षण अधिकारी कृति समिति की ओर से क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को विभिन्न मांगों का निवेदन सौंपा। आरक्षण अधिकार समिति द्वारा दिए गए निवेदन के अनुसार राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए मजदूर वर्ग राज्य सरकार से नाखुश है। समिति की मांगे कई दिनों से लंबित है और उन्हें तत्काल पूरा करने की मांग की जा रही है। इस धरना आंदोलन में आरक्षण अधिकार कृति समिति के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश बुक्तरे, महासचिव संजय गवई, डॉक्टर सुरेश बचे, डॉक्टर अनिल वाहुरवाग, संजय सूर्यवंशी, राजेंद्र इंगोले, राजेश गुरव, अरुण बिरडकर, रवींद्र समुद्रे, देवीलाल तायडे, डॉक्टर अरुण चक्रनारायण, दामोदर इंगले ने भाग लिया। आरक्षण हक्क कृती समिती अकोल्याच्या वतीने आज धरणे आंदोलन आणि निवेदन जिल्हाधिकारी महोदयांना देण्यासाठी आम्ही इथे एकत्रित आलेलो आहोत। ज्या काही प्रमुख मागण्या आहेत त्यामध्ये एक 2-4 महत्त्वाच्या मागण्या अशा आहेत की शासन सेवेमध्ये जी कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्या जाते आहे ही कंत्राटी पद्धतीने न करता पारंपरिक पद्धतीने शासकीय नियमानुसार शासकीय पद्धतीने करावी ही एक महत्त्वाची मागणी आहे। त्यानंतर जी काही नोव्हेंबर 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद केलेली आहे ती पूर्ववत करावी ही मागणी आहे। त्यानंतर राज्यातील कोतवाल गुजरात राज्याप्रमाणे चतुर्थ श्रेणीला दर्जा देणं व चतुर्थ श्रेणी पदोन्नती देताना लावण्यात आलेली वयाची अट काढणे ही एक मागणी असणार आहे। तर या अशा काही प्रमुख मागण्या घेऊन आज आम्ही इथे एकत्र झालेलो आहोत। जिल्हाधिकारी महोदयांमार्फत आम्ही शासन दरबारी आमचं निवेदन सादर करणार आहोत। विनंती आणि अपेक्षा अशी राहील की शासनाने या मागण्यांची पूर्तता करावी। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले की 150वीं जयंती के अवसर पर अकोला में मंगलवार की शाम आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। घोड़े, रथ, छोटे बच्चों की वेशभूषा, ढोल नगाड़ों की गूंज और पटाखों की आतिशबाजी इस शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण थे। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति की ओर से महाराणा प्रताप गार्डन के समक्ष महात्मा फुले की प्रतिमा को अभिवादन कर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कर, जिला परिषद अध्यक्षा संगीता आढाऊ, पूर्व महापौर अर्चना मसने, पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा पुष्पा इंगले, साजिद खान पठान ने हरी झंडी दी। इस अवसर पर जयंती उत्सव समिति के मुख्य संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर संतोष हुसैन, गाइड प्रकाश तायडे, जयंत मसने के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांधी रोड, ओपन थिएटर, बस स्टैंड चौक, मुख्य डाकघर से होते हुए अशोक वाटिका पर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।